Alright, so now we are going to start talking about symmetric properties of circles. A circle has a line symmetry about any diameter and it has a rotational symmetry about its center. अब हमारे पास जो है सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी ये है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड होता है ये सेंटर के थ्रू पास कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास एक कोई भी सर्कल है, किसी भी तरह का एक सर्कल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उसमें हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाला जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, मैं ड्रॉ करती हूँ। मैं कोई भी कोड बना सकती हूँ। दिस कैन बी अ कोड, दिस कैन बी अ कोड, maybe this is a code, this can be a code, any code stands। कोड क्या होता है? कोड क्या होता है कि हमारे पास सेंटर जो है कोड ये होता है कि हमारे पास वो डायमीटर नहीं होता ना वो रेडियस होता है। ठीक है, वो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल पर एक लाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे ए से बी तक एक कोड है। अब यहाँ से हम लोग कोई एक डायमीटर बनाएंगे ना, वो डायमीटर उसको पास थ्रू करेगा जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा होगा। जैसे लेट्स से मैंने एक और कॉर्ड बनाती हूँ, मैं ये कॉर्ड बनाती हूँ। अब इसकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो बिल्कुल उसके दरमियान से गुजरेगा, मिड पॉइंट से गुजरेगा, उसके मिड पॉइंट से गुजरेगा और वो ऐसे टच करके जाएगा। पर अब जो जो मिड पॉइंट से जहां से भी गुजरेगा ना, वो हमारे सेंटर के थ्रू गुजर रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड है वो सेंटर के थ्रू पास करता है, यानी वो डायमीटर होता है। ये वाली लाइन जो है, ये जो मैंने एरो वाली लाइन बनाई है, दिस इज द डायमीटर, फॉर पूरा एक डायमीटर है जो कि कोड को टच कर रहा है। तो ये हमें एक बात पता चलती है। इस ये हमारे पास एक फैक्ट है जो कि हम लोग फर्दर आगे कोई चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्क एग्जांपल 1 है। कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, ये ए से बी ड्रॉन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ओ से बी तक उसने बता दिया ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो पी से बी तक भी जो डिस्टेंस है वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा। नो, ये सॉरी, हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा? पर हमें ये पता है कि 7 सेंटीमीटर का है, तो इसके दरमियान जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो डायमीटर या सेंटर के रेडियस से आएगी, सेंटर से आएगी, एरिया वो सर्कल के सेंटर से आएगी। तो ये हमें पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर का है। तो हम पी से बी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता चल गया कि दिस लेंथ इज √40। अगर ये √40 है तो ए पी और ए पी बी बराबर होते हैं, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। तो ये भी √40 है, तो 2 √40 मीन्स 12.65 की लेंथ है। Point number two, equal chords are equidistant from the center and chords equidistant from the center are equal in length। यानी कि ए बी और सी डी अगर सेम लेंथ की है ना, तो हम कह सकते हैं जो इनका डिस्टेंस विद द सेंटर है वो भी सेम है। सिंपल। अगर कोड्स एक इक्वल, अगर कोड्स ए बी और सी डी ये इक्वल है, तो ओ एम यानी कि जो इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वो भी दोनों का सेम है। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है तो कोड ए बी और कोड डी सी की भी लेंथ सेम होगी। ये वर्क एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओ जो है ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और इसका रेडियस 11 सेंटीमीटर है। और उसने हमें कह दिया ए बी एंड सी डी आर कोड, ए बी इज 14 सेंटीमीटर, ये ए बी पूरी हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। इफ ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, उसने कह दिया ओ वाई और ओ एक्स बराबर है, तो इसका मतलब है सी डी भी जो है वो भी 14 सेंटीमीटर की है। तो देखा फाइंड द लेंथ ऑफ ओ वाई। हमने ओ वाई की लेंथ फाइंड करना। अगर ये 14 सेंटीमीटर है पूरी, तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसके अंदर ये वाई है, ये ओ है, ये डी है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 11 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ओ वाई फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 8.49 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है, दैट इज टू टेंजेंट्स drawn to a circle from the same point outside the circle are equal in length। यानी कि ए और बी पॉइंट्स, अगर ये ए वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये जाकर एक पॉइंट पे जब मैच कर रहे हैं, ये काइट एक फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, विद इन दैट, तो हमारे पास एक पी ए और पी बी लाइन आ रही है जो कि सेंटर के टेंजेंट से जाके बाहर मीट कर रही है। तो ये दोनों लाइन जो है ये इक्वल होंगी आपस में। और साथ में उसने ये भी कहा है कि जो टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा ये भी दोनों के सेम होंगे, ये वाले दोनों के एंगल्स भी अपने अपने सेम होंगे, और ये वाली साइड्स भी दोनों की सेम होंगी। ठीक है,
क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर्स बन गई हैं दोनों। इसमें उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई इन द डायग्राम करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अब हमें पता है एक्स और वाई की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक तो ये लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें ये पता है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, हमें ये भी 90 डिग्री है। जब हमें पता है ये 25 सेंटीमीटर की है, तो हमें पता है ये भी 25 सेंटीमीटर की होगी। अब जब एक ये भी पता चल गई ये 12 है, तो ये भी 12 होगी। ठीक है, ये 12 है, ये भी 12 है, क्योंकि ये क्यों दोनों सेम है, ये दोनों तो रेडियस है ना। ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये 25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम वाई की भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू आराम से। नेक्स्ट हमारे पास एक वो और ब्रॉड एग्जांपल है, वो भी देख ही लेते हैं कि उसने कहा है साइज ऑफ एंगल एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो जो एंगल ये यहाँ से हमें एंगल मिलेगा, ठीक है, ये वाई का, वही एंगल एक्स का भी होगा। एक्सरसाइज 19.5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says calculate the length of the chord AB in each of the following circle. In each case, X is the midpoint of AB. तो अब हमें ये पता चल गया कि X जो है वो AB का मिड पॉइंट है सारी जगह। तो अब हम लोगों ने फर्स्टली ये फाइंड आउट करना है AB कॉर्ड की लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 6.5 है, ये 6 है। ये हमारे पास, मैं एक पार्ट कराऊंगी और बाकी समझाऊंगी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास ए एक्स की बेस है। इसको बाहर ड्रॉ करते हैं। ये ओ है, ये एक्स है, ये ए है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये एंगल है। अब मैंने ये लेंथ फाइंड करनी है, तो इसमें मैं हाइपोटेनस थ्योरम लगाऊंगी। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हमारे पास 6.5 स्क्वायर है, बेस स्क्वायर हमारे पास 6 स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो 6.5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास पी निकल आएगा। कैलकुलेटर पे इसको डालती हूँ और मैं आंसर बताती हूँ। मेरे पास आंसर आया है 2.5। तो ए बी का आंसर, पी की जो वैल्यू है वो आ रहा है 2.5। तो पी जो है वो ए एक्स है, ठीक है, ये वाली आंसर है इसका 2.5 सेंटीमीटर आंसर आया। ए बी कॉर्ड का आंसर नहीं आया। ए बी कॉर्ड क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर होगा ए बी कॉर्ड का वो होगा 5 सेंटीमीटर। इस पार्ट में, बी पार्ट में देखा जाए, तो हमारे पास ये दोबारा से एक जो है सेम फॉर्म हो रही है। इसमें हमारे पास बेस नहीं गिवन, तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम से ये ए एक्स निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास ए बी की कॉर्ड आ जाएगी। पर इसका आंसर मिलीमीटर में आएगा, ध्यान रखना इसका आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। पर यूनिट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी पार्ट में भी देखा जाए, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक्स बी वाली लाइन नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास ए बी की कॉर्ड का आंसर आ जाएगा। Question number 2. P is a mid P is a point inside a circle whose center is O. P हमारे पास एक सर्कल है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका सेंटर जो है वो है O. Describe how to construct the chord that has P as its midpoint. P एक पॉइंट है सर्कल के अंदर, ठीक है, whose center is O. Describe how to construct the chord that has P at its midpoint. जैसे मैंने P यहाँ पे बना दिया, this is P, मैंने रैंडम एक पॉइंट कह दिया। उसने कहा है कि पी जो है वो हमारे पास होगा। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ओ पी को ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और और हम लोग मतलब फर्स्ट हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वी विल कंबाइन, वी विल जॉइन ओ पी लाइन, देन वी विल मेजर 90 डिग्रीज, क्योंकि हमें राइट एंगल बनाना है ना, इसके राइट एंगल होने चाहिए। देखो ये चीज 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सो देन वी विल मेजर 90 डिग्री एंगल with OP, and that will be our chord. सही है। Question number 3. A straight line cuts two concentric circles A, B, C, D. In that order, prove that AB is equal to CD. अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि AB जो है वो बराबर है CD के। एकदम में वैसे भी नजर आ रहा है, हम लोग इजीली बता सकते हैं। हम लोग कहते हैं क्योंकि O जो है वो सेंटर है दोनों सर्कल्स का, ठीक है। तो
अगर ये वाला डिस्टेंस इनसाइड सर्कल का BC है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये आउटसाइड सर्कल जो है उसका भी सेम डिस्टेंस है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि हमारे पास अगर OX, अगर मैं इसको कह दूं OX फॉर द आउटसाइड सर्कल, फॉर आउटसाइड सर्कल is equal to OX for inside circle. Hence the chord. पर वो एक ही सर्कल के लिए होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। हम इस तरह से भी प्रूव करा सकते हैं कि इन दोनों, अच्छा, B और C का जो मिड पॉइंट है वो वो X है, ये मैं मिड पॉइंट की बात कर रही हूँ, और A और D का भी जो मिड पॉइंट है वो X है। अगर AX जो है वो हमारे पास XD के जितना है, और BX जो है वो BC के जितना है, अगर हम लोग ये चीजें कह सकते हैं, ये चीज तो कह सकते हैं ना, हमने ये बताया मिड पॉइंट BC का X है और AD का भी X है, तो हम कह सकते हैं AX जो है वो XD के बराबर है, और BX जो है वो XC, सॉरी BC माने XC के बराबर है। अगर ऐसे है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये AB है, ये AX माइनस BX है, ठीक है? जो हमारे पास AB है, ये वाली लाइन, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर AX में से BX को माइनस कर लें, AX माइनस BX करेंगे तो AB आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोगों ने CD निकालना है, तो वो भी CD निकालने के लिए क्या करेंगे? XC में से, XC में से, XD में से, सॉरी, XD में से, X है, तो अगर हमने CD, सॉरी CD निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, तो इतने से पार्ट को निकालने के लिए हम लोग पहले टोटल XG में से XC निकालेंगे, XD में से XC निकालेंगे तो हमारे पास CD आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज हमारी प्रूव करती है कि जो, अगर, वेट, ये हमारे पास AB जो है, क्योंकि ये चीजें तो हम लोगों ने प्रूव कर दी ना। जैसे देखो, अब मैं इसको बेशक इसके अंदर सब्स्टिट्यूट भी कर दूं, जैसे मैं ये AX को मैं XD कह सकती हूँ, AX को, ये देखो मैं अब इसको कलर चेंज करके बताती हूँ, AX को मैं XD भी कह सकती हूँ, क्योंकि ये है, तो AB इज इक्वल टू XD अगर मैं कह दूं, साथ में मैं BX को XC भी कह सकती हूँ, तो मैं अगर XD माइनस XC कह दूं, ये देखो AB इज इक्वल टू XD माइनस XC मैंने यहाँ पे भी कहा, और CD के लिए भी मैंने यही वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो दिस प्रूव्स कि हमारे पास AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है? हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Apply what you have learned about circle properties to calculate the diameter of each circle. इसका अब हम लोगों ने diameter find out करना है। Give approximate answer to 3SF. Show all your working and give reasons for any deductions. अच्छा, अब A part के अंदर अब हम लोगों को उसने बताया कि AB और CD इक्वल है। अगर AB और CD दोनों 11.54 है तो OF 6.5, तो इसका मतलब है OE भी जो है वो भी 6.5 है। दिस इज 6.5, दिस इज 6.5। तो उसके बाद अब उसने कहा है कि एक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, कैसे करें? हमें ये फाइंड आउट करना है। रेडियस नहीं हमें पता, पर हमें पता है कि O से लेकर F तक की लाइन ये है, और बेशक इसको हम लोग ना भी यूज करें, ये देखो हमें ये पता है कि O से F तक 6.5 है, हमें ये पता है कि CD जो है ये पूरी जो है 11.4 है, तो FD कितनी होगी? 11.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? 11.
4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास बनता है 5.7। तो एफ डी इज 5.7, तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल होता है। तो हम इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसका हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे पाइथागोरस से, जब रेडियस आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर होगा। यानी कि इसका पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस सर्कल का रेडियस होगा, डेफिनेटली नजर आ रहा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बस लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर हमारे पास ये एक फुल डायमीटर ड्रॉ किया हुआ है उसने ऑलरेडी, और उसने हमें बताया है कि ए बी जो है वो हमारे पास 2.8 मीटर है। अगर ए बी 2.8 है तो ये कितनी होगी? 2.8 डिवाइड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी 1.4। अगर ये 1.4 है तो इसका अगर हम लोग एंगल निकालेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो आएगा, जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, और रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा वो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। इधर उसने बताया ए बी हमारे पास 22 मिलीमीटर है। ए बी हमारे पास 22 मिलीमीटर, और उसने कोई हेल्प नहीं हमें बताया और कुछ नहीं बताया। हम 22 को डिवाइड बाय 2 करेंगे पहले, तो हमें पता चलेगा 11 जो है वो ए एफ या फिर बी एफ जो भी है वो दोनों 11 सेंटीमीटर है। और उसने कहा कि ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ओ एफ बी 11 सेंटीमीटर का है। और हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब हम लोग इस ट्राइंगल को 11 जिसकी लेंथ बेस और परपेंडिकुलर सेम है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि रेडियस होगा, और उस रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। सही है, यही उसने क्वेश्चन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कल विद रेडियस ऑफ, ये ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। A circle of radius 8.4 centimeter has a chord 5 centimeter from its center। सेंटर से उसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का कोड है। मैं 8 मैं ना इधर सेंटीमीटर नहीं लिख रही, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रही हूँ। 8.4 रेडियस है, 5 जो है इसकी कोड की लेंथ है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कोड, अब कोड को फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो ये हमारे पास है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये रेडियस ही है ना। इसको मैं बेशक यहाँ से रेज कर दूं, ये मेरा ओ सेंटर था, ये परपेंडिकुलर लाइन 5 है, रेडियस हमारे पास 8.4 है, और उसने हमसे कहा है कि ये ए बी जो कोड है ये फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये बेस निकालेंगे, और जो बेस आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास ए बी की जो वो लेंथ है ये आ जाएगी। उसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, बस ये करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन दिस डायग्राम फाइंड द लेंथ ऑफ द एओ। एओ की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। Find the length of AO and the area of quadrilateral AOCB. Area भी find out करना है। BA and BC are BA and BC are tangents to the circle. Tangents है, इसका मतलब अगर ये 12 है तो this is also 12 centimeters, ठीक है। And this is going to form 90 degrees। तब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? पहले तो लेंथ ऑफ एओ फाइंड करते हैं। एओ फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, 90 डिग्रीज है, ये 12 सेंटीमीटर है, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हमारे पास दिस इज, ये तो हो गई हमारे पास, ओ नो, प्यारा सा ड्रॉ करना था ना। जो ओ बी है वो 15 सेंटीमीटर है, ओ ए हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको हाइपोटेनस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी मैं हाइपोटेनस थ्योरम की जा रही हूँ। तो 15 अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर आता है 9। दिस इज गोइंग टू बी 9, ठीक है। इसको फॉर्मूला पुट करके वर्किंग खुद ही कर लेना। ये हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर का, तो ओ ए इज 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ओ सी भी जो है वो भी 9 सेंटीमीटर है। अब एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का हाफ इंटू बी एच, तो हाफ, और क्योंकि हम लोगों ने 2 ट्राइंगल्स है हमारे पास,
तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो वो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का बेसिकली एरिया आ जाएगा। 2 2 से कट हो जाएगा, b इंटू एच, यानी कि हमारे पास 9 इंटू 12, 9 इंटू 12 इज 108। तो 108 जो है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया है, और 9 सेंटीमीटर जो है वो हमारी लेंथ ऑफ ओ ए है। बस क्वेश्चन ए ओ ए है और आंसर खत्म। क्वेश्चन 6 Question number 7 says in the diagram AB and AD are tangent to the circle. AB और AD tangent है। ABC ABC is a straight line. Calculate the size of angle X. ये angle X को find out करना है। उसमें हमें ये बताया हुआ है कि अगर कभी भी ये दोनों अब टेंजेंट से एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस लाइन को हम यहाँ पे भी ऐसे भी मिला लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ से ये लाइन भी हम लोग खुद से मिला लेते हैं। अब इसकी शेप ऊपर वाली शेप की तरह होने वाली हो गई है। नाउ वी कैन से कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है, इतना सा एंगल, ये 47 डिवाइडेड बाय 2 होगा, वो होगा 23.5, ये है, और नीचे वाला भी 23.5 पे डिवाइड हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, हमें पता है ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज है। अगर ये इधर 90 डिग्रीज है तो ये इधर भी 90 डिग्रीज है, ठीक है। हमें इस वाले एंगल को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करते। तो अगर एक ट्राइंगल 180 माइनस 23.5 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। सही बात है। 23.5 90 माइनस 23.5, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 66.5। तो ये वाला एंगल जो है मेरे पास बन गया 66.5। और क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी है, काइट नहीं कहूंगी मैं इसको, ये देखो मैं कलर चेंज करती हूँ, पता नहीं चलना वरना। ये देखो ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली, दिस टेल्स कि हमारे पास जो ये एंगल होगा वो ये वाला एंगल भी होगा। इस वजह से हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये भी 66.5 है, क्योंकि 66.5 है। और एक और चीज नोटिस करनी है कि हमारे पास ये वाली लाइन जो है, मैं इसको थोड़ा सा और मोटा ड्रॉ करती हूँ, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये वाली लाइन को अगर हम लोग देखें तो ये 180 डिग्रीज है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ राइट सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जो होता है वो इक्वल टू 180 होता है। ये सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल हम लोगों ने देखा था, ये वाला, ये सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो 180। तो 180 में से हम लोग माइनस करेंगे 66.5 और 66.5 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 180 माइनस 66.5 माइनस 66.5, तो आंसर आ रहा है 47 डिग्रीज। ये 47 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है। अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल नोटिस कर रहे हैं? अब हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स निकालना ना, हमारा पर्पस क्या है, एक्स निकालना। तो एक्स कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 90 माइनस 47 करेंगे तो एक्स निकल आएगा, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 43 डिग्री। सो दिस एक्स इज इक्वल्स टू 43 डिग्री। थोड़ा सा दो तीन चीजों को स्टेप्स में देखना पड़ता है, लेकिन इसको करना सॉल्व ऐसे ही है, ठीक है। एंड विद दैट हमारी 19 पॉइंट जो 5 है, इट फिनिशेस एंड वी आर डन विद इट, ओके।